हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो छोटी जरूर है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो ये आपकी जिंदगी के बारे में सोचने का तरीका बदल सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें आ जाएं, जब हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, घने जंगल के अंदर एक हिरन बहुत देर से पानी की तलाश में भटक रहा था। सूरज काफी तेज था, गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। वो कभी जंगल के इस हिस्से में जाता, कभी उस हिस्से में जाता, कभी झाड़ियों के बीच देखता, कभी पेड़ों के पास खोजता, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। काफी देर तक भटकने के बाद वो हिरन थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था। आखिरकार वो एक बड़े पेड़ की छाया में आकर बैठ गया। वो थोड़ा आराम करने लगा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक उसे दूर से पानी बहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ही उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज साफ आ रही थी, जैसे कहीं पास में नदी बह रही हो। बस फिर क्या था? थका हुआ होने के बावजूद वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस आवाज की दिशा में तेजी से चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही उसने नदी को देखा, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी, मानो उसे फिर से जिंदगी मिल गई हो। वो दौड़ते हुए नदी के पास पहुंचा और पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे झुकाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर अपने दाईं ओर पड़ी। उसने देखा कि झाड़ियों के पास एक शिकारी खड़ा हुआ है। शिकारी के हाथ में धनुष था और उसने तीर चढ़ाकर सीधा हिरन की तरफ निशाना साध रखा था। हिरन घबरा गया। उसने तुरंत अपनी नजर बाईं ओर घुमाई, लेकिन वहां जो उसने देखा वो और भी डरावना था। झाड़ियों के पीछे एक शेर खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब हिरन पूरी तरह डर गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे का दृश्य भी कम खतरनाक नहीं था। जंगल में भयानक आग लगी हुई थी और वो आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब हालत ये थी कि हिरन चारों तरफ से घिर चुका था। दाईं तरफ शिकारी, बाईं तरफ शेर, पीछे भयानक आग और सामने गहरी नदी। अब हिरन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार आए। वो सोचने लगा, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो शिकारी मार देगा। अगर इधर जाऊं तो शेर खा जाएगा। अगर पीछे जाऊं तो आग में जल जाऊंगा। और अगर नदी में कूदूं तो शायद बह जाऊं। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपने मन में सोचा, जब चारों तरफ से मौत ही दिखाई दे रही है, तो क्यों ना मैं अपना काम कर लूं। मैं यहां पानी पीने आया हूं, कम से कम अपनी प्यास तो बुझा लूं। बस फिर क्या था? हिरन ने बाकी सब कुछ भूलकर अपना सिर नीचे झुकाया और आराम से पानी पीने लगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में लगी आग धीरे धीरे बुझने लगी। उधर बारिश की वजह से शिकारी का निशाना भी बिगड़ गया। तीर छूटा जरूर, लेकिन हिरन को नहीं लगा। वो तीर जाकर शेर के पास गिर गया। शेर गुस्से में शिकारी की तरफ दौड़ पड़ा। शिकारी डर के मारे भागने लगा और शेर उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही मिनटों में वो जगह पूरी तरह खाली हो गई। जब हिरन ने पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा, न वहां शिकारी था, न शेर था और पीछे की आग भी बुझ चुकी थी। जिस खतरे से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, वो सब अपने आप खत्म हो चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कभी पैसों की समस्या, कभी परिवार की समस्या, कभी काम का दबाव, कभी भविष्य की चिंता। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे समय में घबराने से समस्या और बड़ी हो जाती है। हमें हिरन की तरह शांत रहना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं और हमें वही काम करते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती हैं। अगर हम घबराए बिना अपने लक्ष्य पर टिके रहें तो कई बार हालात अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो डरना मत, घबराना मत, बस शांत रहो, अपने काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वही दुनिया जो आज तुम्हें रोकती है, वही दुनिया तुम्हारी सफलता को देखकर ताली बजाएगी। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।